तो हम बता रहे थे कि द्रव्य क्या है। जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो और जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। द्रव्य का एक गुण तो प्रकाश में पाया गया कि आप अंधेरे कमरे में गए, किसी ने बटन ऑन कर दिया, लाइट आ गई, चारों तरफ रोशनी फैल गई। आपने कहा लाइट आ गई, लाइट जल गई, तो ये गुण तो द्रव्य से मिला। द्रव्य का दूसरा गुण क्या है? स्थान घेरता है, भार होता है। प्रकाश में प्रकाश ना तो स्थान घेरता है और ना ही प्रकाश में भार होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश द्रव्य नहीं है। हालांकि शुरुआत में कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि प्रकाश द्रव्य है, और प्लांक एक वैज्ञानिक था और उसने ये कहा भी कि प्रकाशीय ऊर्जा वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलती है, जिसे फोटॉन कहते हैं। छोटे छोटे बंडल के रूप में ये ऊर्जा चलती है जो प्रकाशीय ऊर्जा है, उसे कहा उसने फोटॉन। तो जाहिर सी बात है ऊर्जा तो उसी में होगी जिसमें कुछ पावर होगी, शक्ति होगी। लेकिन बाद में साइंटिस्टों ने कहा कि नहीं, प्रकाश द्रव्य नहीं है। अब प्रकाश एक गुण में, पहला गुण सीधी रेखा में चलता है, दूसरा गुण प्रकाश में परावर्तन होता है। अभी ने बताया परावर्तन किसे कह रहे हैं। परावर्तन का मतलब होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराती है तो वो एक निश्चित दिशा में लौट जाती है। प्रकाश के लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं सकते, क्योंकि जिस वस्तु से टकराकर ये प्रकाश की किरण आकर हमारी आँखों से टकराती है और उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी रेटिना पर बनता है, तो अगर मान लो जिस वस्तु से ये प्रकाश टकरा रही है उस वस्तु के द्वारा प्रकाश को पूरी तरह से अपने अंदर अवशोषित कर लिया जाए, अर्थात उसमें परावर्तन हो ही ना, तो क्या हमें वो वस्तु दिखाई देगी? इसका एक एग्ज़ाम्पल अपने घर में बैठे कर सकते हो कि एक काला पर्दा ले लो और अपने कमरे में टांग दो, अंधेरा रहे, लाइट ना जलाओ। अब तुम चलो चाहे इतना आँख फाड़ फाड़ कर देखो, लेकिन वो काला पर्दा तुम्हें नहीं दिखाई देगा और आखिर में उस पर्दे से टकरा जाओगे। क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण काली चीज़ से परावर्तित बहुत कम होती है। सबसे अच्छा अवशोषक प्रकाश का वो काली वस्तु को माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में काले कपड़े या गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि वो प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक अवशोषित करता है। 3-4 चीज़ें बताई हमने, जिसमें प्रकाश की परिभाषा बताया, द्रव्य की परिभाषा बताया और साथ में बताया किस चीज़ को? परावर्तन की। ये तीनों परिभाषाओं को आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे। इसलिए जितना हमने आज बताया है इसको कायदे से समझिएगा। कल हम इसी पर कुछ क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन का हल करके आप हमें